हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ नॉर्टन्स थ्योरम के थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके नॉर्टन थ्योरम हमारा अच्छे से चमक जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से हम नॉर्टन्स थ्योरम समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों ही थ्योरम के बीच में कौन सी बातें सेम है और कौन सी बातें अलग है, जिससे करके नॉर्टन थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम दोनों ही थ्योरम किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, तो दोनों ही दिए गए रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वही लाइन लिखी है कि यूज्ड टू फाइंड द करंट फ्लो फ्रॉम अ गिवन रेजिस्टर। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा गया है कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करो तो थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, और अगर बोला है नॉर्टन थ्योरम का यूज करो तो नॉर्टन थ्योरम का यूज करेंगे कि दिए गए रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और सर्किट डायग्राम देके रखा है और पूछा नहीं है हमें नॉर्टन थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम, तो हम केवीएल केसीएल लगा के भी दिए गए रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढ पाएंगे। अगर थेवेनिन थ्योरम दिया है तो वही यूज करना है, नॉर्टन थ्योरम दिया है तो वही यूज करना है, वरना हमें नंबर मिलेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं कि थेवेनिन थ्योरम हो चाहे नॉर्टन थ्योरम हो, दोनों ही थ्योरम में जो रजिस्टर हमें देके रखा है जिसमें से हमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा गया है, वो दिए गए रजिस्टर को हम हमेशा RL से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लोड रजिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही लाइन लिखी है, सेकंड रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट फ्लो इज टू बी डिटरमाइंड। जो रजिस्टर में से हमें करंट ढूंढना है वो रजिस्टर को हम नाम दे देंगे RL, यानी लोड रजिस्टर। जैसे कि 3 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता लगाओ, तो 3 ओम के रजिस्टर को हम RL बोल देंगे। अगर बोला है 5 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है तो 5 ओम के रजिस्टर को हम RL बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब थेवेनिन थ्योरम हो या नॉर्टन थ्योरम हो, दोनों ही थ्योरम में हम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें देके रखी होगी उसे हम रिप्लेस करेंगे सिंपल नेटवर्क में। ठीक है, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम में हमने देखा था कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट करते थे, जिसे VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज सोर्स बोलते थे, और जितने भी रजिस्टर दिए थे उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे, जिसे बोलते थे RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस। बाद में ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको हमने सिंपल सर्किट में रिड्यूस कर दिया था, और ये हमारा RL यानी क्या, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, यानी करंट का वैल्यू हमें ढूंढना होता था। और करंट का क्या इक्वेशन हमने बनाया था, VTH/RTH प्लस RL। तो ये इक्वेशन हमने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा था। उसी तरीके से नॉर्टन थ्योरम में भी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जितने भी हमारे जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। आसान सी बात है, डिटेल में देख लेंगे, अभी खाली डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा सर्कल, यानी अगर पढ़ा हो तो पिछले वीडियो में इंडिपेंडेंट सर्कल का सिंबल होता है, इंडिपेंडेंट एरो का डायरेक्शन बताता है करंट का फ्लो, तो ये सिंबल को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। फिलहाल के लिए याद रखेंगे, जितने भी हमारे जो बैटरीज है उनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। ठीक है, और जितने भी और ये जो करंट सोर्स है उसको बोल देंगे नॉर्टन करंट। ठीक है, IN यानी नॉर्टन करंट। और जितने भी रेजिस्टेंस है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, जिसको हम RN बोल देंगे। RN यानी इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस, या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और RL यहाँ पे होगा हमारा, और ये RL यानी क्या, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। अब ये I कैसे ढूंढेंगे हम, इसको I भी बोल सकते हैं, IN भी बोल सकते हैं। ठीक है, IN भी लिख सकते हैं। IN इज इक्वल्स टू क्या होगा, IN या फिर I इज इक्वल्स टू, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, कैंसल वंसल कुछ हो जाएगा, डिटेल में देख लेंगे, अभी डिफरेंस देख रहे हैं। I कैसे ढूंढेंगे, IN इंटू RN डिवाइड बाय RN प्लस RL। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हमने ध्यान रखी थी कि जो VTH और RTH था वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे IN और RN है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम में हमने क्या देखा था कि
RL का वैल्यू हमेशा देके रखा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी RL का वैल्यू हमेशा देके रखा होगा। तो हमें कौन सी दो चीज फाइंड करनी पड़ेगी, VTH और RTH, तब जाके I का वैल्यू मिलेगा दिए गए रेजिस्टेंस में से। तो VTH हम कैसे ढूंढते थे अगर याद हो तो हम क्या करते थे, ये जो RL है उसको रिमूव कर देते थे, तो रिमूव RL एंड मेक ओपन सर्किट, यानी इसको निकाल दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया, यहां से देखते थे अगर याद हो तो, इससे हमें VTH मिल जाएगा। उसी तरीके से RTH कैसे ढूंढते थे, RTH के लिए हम बैटरी को रिमूव कर देते थे, यानी इसमें से बैटरी को हमने रिमूव कर दिया और शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया यानी बैटरी निकाल दी और एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां से हम देखते थे, उससे हमें RTH मिल जाता था, VTH RTH दोनों इसमें रख देंगे, I का वैल्यू ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से हमें पता लग जाता था। अब नॉर्टन्स थ्योरम में क्या करेंगे, करीब करीब सेम प्रोसीजर ही करने वाले हैं। इसमें RL का वैल्यू हमेशा देके रखा होगा, हमें दो ही चीज ढूंढनी है इसके जैसे, कौन सा, एक IN और एक RN, ठीक है। तो सबसे पहले IN कैसे ढूंढेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिमूव RL कर देंगे, तो यहाँ पे भी ये जो RL है इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ओपन सर्किट किया था लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट यानी क्या, RL को निकाल दिया और उसके एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा, IN का वैल्यू मिल गया, IN का वैल्यू मिल गया। अब RN का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, इसी तरीके से ढूंढेंगे। इसमें क्या किया था, रिमूव बैटरी करी थी, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट कुछ बैटरी जैसा कुछ होगा जिसमें से कुछ करंट निकल रहा है, यानी इसको हम रिमूव कर देंगे, किसको, ये बैटरी को हमने, यानी कि करंट सोर्स को हमने रिमूव कर दिया, रिमूव बैटरी या फिर करंट सोर्स, क्योंकि बैटरी यानी ई उसमें से इसके प्रोपोर्शन में करंट आएगा, तो ऐसे हम बोल सकते हैं बैटरी को रिमूव कर दिया यहाँ पे, और उसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया था, शॉर्ट सर्किट किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी एक पतले वायर से कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो ब्रांच AB है हमारी, ये जो ब्रांच AB है इसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमूव AB ब्रांच एंड मेक ओपन सर्किट, निकाल दिया और ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ से हम देखेंगे जिससे करके हमें क्या मिल जाएगा, जिससे करके हमें ये जो हमारा RN है, यानी कि जो RTH जो हम बोलते हैं, RTH ये केस में यहाँ पे RN हमें मिल जाएगा, और सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा I का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से आपने ले लिया होगा। ये तो सिमिलरिटी और डिफरेंस की बात करी, अब एक्चुअल में हम सेम स्टेप्स अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कैसा कि यहाँ पे एक बैटरी देके रखी है, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो हम बोल देंगे कि ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई, ठीक है। अब इसको क्यों कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं में इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमें पूछा गया है कि R3 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढो, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कर दिया एक सिंपल नेटवर्क में। सिंपल नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट किया हमने, जितने भी हमें बैटरीज देके रखी है, वोल्टेज सोर्स देके रखे हैं, 99.9% केस में एक ही वोल्टेज सोर्स दिया होगा दोनों ही थियरम में। तो जितने भी बैटरीज देके रखी है उसको, या फिर वोल्टेज सोर्स देके रखे हैं उसको हम एक ही करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। तो जितनी भी बैटरी देके रखी है उसको एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, को बोल दिया नॉर्टन करंट, ठीक है। और जितने भी रजिस्टर देके रखे हैं, R1 ये R2, उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, जिसको हम नाम दे देंगे RN, और ये RN क्या हो गया, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और क्या ध्यान रखेंगे हम, जो भी हमने कन्वर्ट किया है ये IN और RN, उसको हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और ये R3 यानी क्या, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, तो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, उसे हम क्या बोल देंगे, RL नाम दे देंगे, लोड रजिस्टर। अभी देखा तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, हमें लोड रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, IL का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो वही पिछली स्लाइड में मैं करेक्शन करा दूंगा, यहाँ पे हम IL लिख लेंगे, IL यानी लोड रजिस्टर, यानी कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, IL उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन याद रखना है, IN इंटू RN, RN प्लस RL, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू अननोन होगी, एक तो RL तो हमेशा देके रखा होगा, तो हमें IN और RN का वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, अभी स्टेप देखे थे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। IN कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखा है IN के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा RL है उसको हम रिमूव कर देंगे और शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी RL को रिमूव कर दिया और उसको एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पतले वायर से कनेक्ट कर दिया,
ठीक है। उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा IN का वैल्यू। कैसे IN का वैल्यू मिलेगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या था, करंट सोर्स था, या फिर E, आप I भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो। क्यों, अभी देखा था E में से कितना करंट फ्लो होगा, I के प्रोपोर्शन या IN के प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बैटरी निकाल के आप IN भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे करंट जो निकलने वाला है वो हमेशा, करंट क्या करता है, हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सिलेक्ट करता है, यानी कि जहां पे कम रेजिस्टेंस है वहां से ही करंट फ्लो होता है। तो ये करंट यहां से निकला, ये जंक्शन पे, ये पॉइंट पे करंट अब यहां जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला है, करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि कम रेजिस्टेंस वाला पाथ करंट को मिल गया है, तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा। करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ लेके ऐसे आने वाला है, यानी कि ये ब्रांच में से कुछ भी करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि करंट विल ऑलवेज फाइंड अ लो रेजिस्टिव पाथ। तो करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे ओम्स लॉ लगा देंगे, यानी ये ब्रांच निकल चुका है। क्यों, करंट लो रेजिस्टिव पाथ देखता है। V बराबर IR, ओम्स लॉ लगा लिया, V की जगह हमने E लिख लिया। ठीक है, फिर I हमारा IN का वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, इसमें से कितना करंट निकलेगा, इसके प्रोपोर्शन IN अभी देखा हमने। ठीक है, तो IN लिख लिया और R इक्विवेलेंट हमने कर दिया। R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। तो IN चाहिए, तो IN को सब्जेक्ट बनाया, E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। अब इसमें R इक्विवेलेंट कौन सा होगा, ये तो निकल चुका है, पूरे सर्किट में एक ही रजिस्टर है R1, यानी R इक्विवेलेंट की जगह हम R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, E डिवाइडेड बाय R1। इससे हमें IN का वैल्यू मिल गया। अब कौन सा वैल्यू बचा, RN का वैल्यू बचा। RN के लिए हम क्या करेंगे, तो RN के लिए लिखा है बैटरी को रिमूव कर दो, ये बैटरी को रिमूव कर दो, या फिर IN को रिमूव कर दो, करंट सोर्स को रिमूव कर दो और उसको एक पतले से वायर से कनेक्ट कर दो, यानी कि क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट कर दिया और साथ ही साथ हम क्या कर देते, ये जो AB ब्रांच है इसको रिमूव कर देते थे और ओपन सर्किट कर देते थे। रिमूव ब्रांच AB एंड मेक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट कर दिया। अब यहां से हम देखेंगे, ठीक है, सेम थेवेनिन थ्योरम जैसा जैसा ही कुछ है, यहां से देखेंगे और हमें RN ढूंढना है। अब यहां से देखने पर मान के चलते करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां से फ्लो हुआ करंट, ये वाला थोड़ा मैं डिलीट कर दूंगा, यहां से करंट फ्लो हुआ। अब ये जंक्शन पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा। मान के चलते हैं 5 एम्पियर निकला, तो यहाँ पे 3 एम्पियर चला गया, 2 एम्पियर चला गया। करंट डिवाइड कब होते हैं, जब दोनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए गए होते हैं, यानी करंट डिवाइड हो गया, यानी R1 और R2 कैसे है, पैरेलल में एक दूसरे के। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर याद हो तो ऊपर रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे रजिस्टर का एडिशन। तो वही किया है। R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, जिसको हम RN बोल देंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। आई होप बात समझ में आ गई होगी, यानी यहां से हमें RN का वैल्यू मिला, यहां से हमें IN का वैल्यू मिला। दोनों ही वैल्यू इसमें रखने पर हमें लोड रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर में शायद से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, IL का इक्वेशन याद रख लेंगे, IN फाइंड करेंगे। IN कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये जो लोड रजिस्टर है उसको हम निकाल देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पतले से वायर से कनेक्ट कर देंगे, खत्म। बाद में ओम्स लॉ लगा देंगे, जिसमें से हमें IN का वैल्यू मिल जाएगा E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट से। दूसरा क्या करेंगे, हम RN ढूंढेंगे। RN के लिए क्या करेंगे, ये बैटरी को रिमूव कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ये ब्रांच AB है उसको निकाल के ओपन सर्किट कर देंगे और यहां से देखेंगे तो हमें R इक्विवेलेंट का वैल्यू यानी कि RN का वैल्यू मिल जाएगा। IN RN दोनों इसमें रख देना, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। बैटरी है 24 वोल्ट की, 6 ओम, 3 ओम और 4 ओम का रेजिस्टर है, कॉम्प्लेक्स सर्किट देके रखा है और पूछा है नॉर्टन थ्योरम का यूज करो। अगर थेवेनिन थ्योरम का यूज करो तो वो करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो KVL KCL लगा देना है। ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम से हम क्या फाइंड करना है कि फाइंड द करंट फ्लो फ्रॉम 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस को हम RL बोल देंगे। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहां से IL लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। तो रिड्यूस कर दिया सिंपल नेटवर्क में, ये पूरा सिंपल नेटवर्क में रिड्यूस हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन क्या बन के आया था अगर याद हो तो, IL इज इक्वल टू IN RN प्लस डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। बस इसमें RL की वैल्यू तो देखे रखी है, हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा है, तो ये तो हमारा 4 ओम हो गया।
ठीक है। IN और RNL की वैल्यू ढूंढनी है। IN की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, देखा था हमने। सबसे पहले तो जो लोड रेजिस्टर है उसको निकाल दो और शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी इसको निकाल दिया और एक पतले से वायर से कनेक्ट कर दिया। वही सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना है, लोड रेजिस्टेंस को निकाल दिया, एक पतले से वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि करंट फ्लो होगा वो 24 वोल्ट की बैटरी से निकलेगा। यहाँ पे करंट जाने वाला नहीं है, क्यों? अभी हमने देखा था करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सिलेक्ट करता है, तो करंट ऐसे करके कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो ऐसे फ्लो होगा, यानी ये निकल चुका है। बस अब ये सर्किट पे हम ओम्स लॉ लगा लेंगे। V इज इक्वल टू IR, हमें किसका वैल्यू चाहिए? IN का वैल्यू चाहिए जो बैटरी में से निकल रहा है। तो IN इज इक्वल टू V बाई R, इक्विवेलेंट V देके रखा है 24, ये रहा। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो पूरे सर्किट में एक ही रजिस्टर है, एक ही रजिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट वो ही होगा, तो 6 के बराबर होगा, तो हमें IN का वैल्यू मिल गया जो कि 4 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि IN का वैल्यू मिल गया। अब RN का वैल्यू ही ढूंढना है। RN के लिए हम क्या करते थे, याद हो तो RN के लिए ये जो बैटरी है इसको रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर देते थे, बैटरी को निकाला और उसको पतले वायर से कनेक्ट कर दिया। और साथ ही साथ ये जो ब्रांच AB है उसको हम रिमूव कर देते थे और ओपन सर्किट कर देते थे। AB ब्रांच को रिमूव कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया और यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जो पढ़ी है हमने। इस पे से हमें RN यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलते हैं करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये जंक्शन पे क्या होगा, करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया यानी दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट या नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना होगा? पैरेलल के लिए ऊपर दो रेजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा RN का वैल्यू 2 ओम। अब हमारे पास IN आ चुका है, RN आ चुका है, दोनों की दोनों वैल्यू हम किस में डाल देंगे? ये इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, IN का वैल्यू डाल दिया, RN का वैल्यू डाल दिया, ये रहा यहाँ से। और RL कौन सा लेंगे? जिसमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है वो पूछा गया है, 4 ओम है, तो 4 ओम हम रख देंगे, जिससे करके हमें मिल जाएगा आंसर 1.33 एम्पियर। शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है जिसमें 12 ओम की बैटरी है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2.5 ओम और 5 ओम का रेजिस्टर है। और पूछा क्या है? बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का यूज करना है और करंट फ्लो फाइंड करना है किसमें से? 5 ओम के रेजिस्टर में से। यानी ये हो गया हमारा 5 ओम का रेजिस्टर। ये रेजिस्टर को क्या नाम दे देंगे? लोड रेजिस्टेंस RL। जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा है, उसको RL बोल देंगे। इसमें से कितना करंट फ्लो होगा? हम बोल देंगे IL के बराबर करंट फ्लो होगा। IL कैसे ढूंढेंगे? अभी हमने इक्वेशन देखा था, इक्वेशन ये वाला IL इज इक्वल टू IN RN डिवाइड बाय RN प्लस RL। इसके अंदर हमेशा RL की वैल्यू देके रखी होगी। RL यानी क्या? जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। तो RL क्या हो गया? 5 ओम, तो 5 तो आ गया, बस वापस से IN और RN ढूंढना है। तो सबसे पहले IN ढूंढ लेते हैं। IN के लिए हम क्या करते थे अगर याद हो तो, जो भी लोड रजिस्टर RL है उसको रिमूव कर देते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे, पतले से वायर से कनेक्ट कर देते थे। सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया है ये वाला, और शॉर्ट सर्किट किया है 5 ओम के रजिस्टर को निकाल के यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इस पे से हमें क्या मिलेगा? IN का वैल्यू मिलेगा। अब IN का वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे? तो पिछले केस में क्या था, करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे कोई रजिस्टर था नहीं, अभी ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, यानी पिछला मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। किसके लिए? IN के लिए। तो IN के लिए हम क्या करेंगे? IN यानी क्या? यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम IN बोलते हैं। ठीक है, पिछले न्यूमेरिकल में अगर देखा हो तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे करके पूरा IN फ्लो होता था, ये IN। ठीक है, ये IN पूरे सर्किट में। अब ये न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे भी हम एक रजिस्टर देके रखा है, तो ऐसे तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, ओम्स लॉ लगा नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम IN ढूंढने के लिए, यानी यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है लोड रजिस्टर में से, उसके लिए हम KVL KCL का यूज कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा है KVL KCL। क्या करेंगे? KVL KCL के लिए करंट निकालो सबसे पहले तो बैटरी में से। तो यहाँ से मान के चलते हैं हमने I1 करंट निकाला, यहाँ पे I1 करंट आया, यहाँ पे I1 करंट आया, ये जंक्शन पे करंट डिवाइड हो गया। ये जंक्शन पे इसमें बोल देंगे कि I1 करंट आया था, तो I1 में से I2 करंट चला गया, और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे सपोज 5 था, यहाँ पे 3 गया, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 यानी I1 माइनस I2 करंट यहाँ से निकला। यहाँ पे भी I1 माइनस I2 करंट आया। ये जंक्शन पे क्या हुआ? ये जंक्शन पे यहाँ पे से कितना निकला था? I1, तो यहाँ पे I1 दे दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे I2 किसके बराबर होगा? I2 होगा हमारा लोड रजिस्टर के बराबर, I2।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, I2। अब ये I2 यहाँ पे आया, ये जंक्शन पे I1 माइनस I2 प्लस I2 यानी I2 कैंसिल, I1 करंट ऐसे फ्लो होगा। शायद से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लूप कंसीडर करते हैं, क्लोज लूप। तो यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन में लूप 1 ले लिया और यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन में लूप 2 ले लिया। शायद से समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है मैशअप जैसा, कोई बात नहीं, ठीक है। लूप 1 की बात करें, लूप 1 की बस इसको सॉल्व करेंगे। लूप 1 में कैसे करेंगे, हम बैटरी की बात करें, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, क्योंकि पाथ ऐसे जा रहा है, ये लूप ऐसे है तो ऊपर जा रहे हैं हम, तो ऊपर जा रहे हैं यानी माइनस से प्लस यानी पोटेंशियल गेन यानी 12 वोल्ट, यानी 12 लिख लिया, प्लस 12 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं, ऐसे जा रहे हैं, पाथ का डायरेक्शन ऊपर है और करंट का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो जब पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन लगा दी। नेगेटिव कितना, IR जितना ड्रॉप आता है, I कितना है I1, R कितना है 1 यानी 1I1 यानी कि हमने I1 लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे पाथ जा रहा है, ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम, वापस से पोटेंशियल ड्रॉप यानी नेगेटिव साइन लगा लिया, कितना, IR जितना, I कितना है I1, R कितना है 2 यानी 2I1, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, पाथ ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी माइनस साइन लगा लिया, IR जितना ड्रॉप, I कितना है I1 माइनस I2 है, R कितना है 3 है, यानी 3I1 माइनस I2 बराबर 0, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 12 एज इट इज, ये 2I1 और I1 क्या होगा, माइनस 3I1, ये माइनस 3I1, ये माइनस माइनस प्लस 3I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3I1 दोनों 6I1 हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये 12 6 3, ये 3 के मल्टीपल में है तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 3 सा, यहाँ पे 2 3 सा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा है। बस अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये हमारा माइनस I2 लिख लेंगे, ये माइनस 4 आ जाएगा, 4 को यहाँ पे भेज देंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। शायद से ये इक्वेशन 2 तक बात समझ में आ गई होगी। अब लूप 2 की बात कर लेते हैं, लूप 2 की बात कर लेते हैं। लूप 2 में क्या होगा, हम शुरुआत करते हैं, सपोज यहाँ से, यहाँ पे पाथ का डायरेक्शन है, ऐसे लूप लिया है और करंट का डायरेक्शन सेम यानी नेगेटिव साइन लगा दी, पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर, IR के बराबर, I कितना है I2, R कितना है 2.5 यानी 2.5 I2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे कोई रजिस्टर है, यहाँ पे ये रहा रजिस्टर, पाथ ऊपर है, 3 ओम का रजिस्टर, पाथ ऊपर और करंट नीचे, दोनों ऑपोजिट यानी पोटेंशियल गेन यानी प्लस का साइन, IR के बराबर, I कितना है हमारा I1 माइनस I2, R कितना है 3, तो 3I1 माइनस I2। बस अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2.5 I2, ये प्लस 3I1 माइनस 3I2 कर दिया इक्वल्स टू 0। ये I2 और ये I2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो ये 2.5 और 3 कितना हो जाएगा, 5.5 I2 प्लस 3I1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। 3I1 को हम आगे ले आएंगे, प्लस साइन है और माइनस साइन यहाँ पे दे दिया, यानी आगे पीछे किया और कुछ किया नहीं है, इक्वेशन 3 हो गया। यानी हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं और हमें क्या चाहिए, I2 चाहिए, तो आसानी से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हम I1 को कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 6I1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6I1 आ जाएगा। एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 का वैल्यू मिल जाएगा और वही I2 हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया है, इक्वेशन 2 इंटू 3 यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो इक्वेशन को, किसमें से, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये 6I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, माइनस साइन लगा दी, माइनस कर दिया, इसको किससे करो, 3 से, ठीक है। इसको 3 से करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6I1 आ गया, ठीक है, 6I1 आ गया, ये तो माइनस का साइन जो माइनस किया है वो लिखा है, 6I1 आ गया, माइनस किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 और 3 मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें 2, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके 2 3 6 और 3 2 6 आएगा। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 5.5 इंटू 5 प्लस 5.5 यानी 11 आ गया, और 0 एज इट इज। बस माइनस किया, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, ये प्लस 11 माइनस 3 कितना 8i2, ये 12 एज इट इज आ गया। यहाँ से i2 बराबर 12/8 आएगा, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, तो 1.5। ये आई एन का वैल्यू हमें मिल चुका है। बस, तो आई एन का वैल्यू हमें मिल गया। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम आर एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। आर एन का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, याद हो तो, हमारा जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, इसको रिमूव करके शॉर्ट सर्किट कर देते थे। तो यहाँ पे जो बैटरी से रिमूव कर दी और एक पतले से वायर से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। कौन से डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, ये वाला डायग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ब्रांच ए बी है उसको हम, ये ए बी ब्रांच, इसको हम रिमूव कर देंगे लोड रेजिस्टेंस और ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये ओपन सर्किट हो गया। और यहां से हम देखेंगे, ठीक है, और किसका वैल्यू ढूंढेंगे, आर एन का। कैसे ढूंढेंगे, अगर यहां से हम देखेंगे तो क्या लगेगा, 2 और 1 कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में है, सीरीज में 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 एज इट इज लिख दिया, ये 2.5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, ये नेक्स्ट डायग्राम यहाँ से देख रहे हैं, 3 और 3 कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला था, ऊपर मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय नीचे एडिशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5, यानी ये दोनों को हटा के हम एक 1.5 लगा दिया और ये 2.5 एज इट इज रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, 2.5 + 1.5, ठीक है, यानी 4 आंसर आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम आरएन बोलते हैं, 4 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, बस अब आरएन का आंसर और आईएन का आंसर, आरएन और आईएन किस में डाल देंगे हम, ये वाले इक्वेशन में 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा है, आईएन का वैल्यू हमने ढूंढा था 1.5 एम्पियर के बराबर, ये रहा। और आरएन, ये वाला आरएन का वैल्यू अभी हमने ढूंढा 4 के बराबर, आरएन का वैल्यू ये रहा, आरएन का वैल्यू 4 के बराबर। और आरएल यानी क्या, जो रेजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू 5 ओम, तो 5 ओम का वैल्यू हम यहाँ पे आरएल रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम के रेजिस्टर में से, इसमें से वो है हमारा 0.66 एम्पियर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब होमवर्क क्वेश्चन दे नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग आंसर जो है वो कमेंट करके बता नहीं रहे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।